आरा में कोतवाली पुलिस ने ठेकेदार का अपहरण कर हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 23 मई को मनिहारा तालाब क्षेत्र देवेश महावर ने उसके पिता रमेश महावर की गुमशुदगी दर्ज कराई है। तलाश के दौरान रमेश महावर का शव कांगला बामोरी के जंगल में मिला है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी जमीन दिखाने के बहाने जंगल ले गए, जहां साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक का आरोपी से रुपयों के लेन देन को लेकर भी विवाद था। आरोपियों ने सबूत छिपाने के लिए घने जंगल में शव को छोड़ दिया और फरार हो गए। पुत्र रमेश महावर ने एक एमपीआर इस थाने में दर्ज कराई थी कि उसके पिता पिछले 24 घंटे से गायब हैं। प्रकरण दर्ज होने के बाद तुरंत ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन कर कागरा भमोली थाना किशनगंज पार्वती नदी के किनारे घने जंगलों में मृतक रमेश महावर कोली की लाश को जब्त कर तुरंत उसका पोस्टमार्टम कराया और इसमें एफआईआर दर्ज करके तुरंत अनुसंधान किया। प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन के जो फैक्ट्स आए हैं उसमें ये आया है कि इस पूरे प्रकरण में मुकुट बिहारी बैरवा ने मृतक से 3 लाख रुपए उधार ले रखे थे और साथ ही अपनी जमीन को जरिए स्टैंप्स के द्वारा मृतक को गिरवी रख रखा था। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा थाना इलाके में एक गांव में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़िता और उसके पति के साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने अपने पति के साथ मित्रपुरा थाना पहुंचकर एक नामजद और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी है। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि सुबह वो मंदिर में दर्शन करने गई हुई थी। इस दौरान केदार गुर्जर और अन्य 2-3 लोगों ने नकाबपोश के रूप में आए और उसको उठाकर ले गए, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर। सीकर जिले के रानोली थाना पुलिस ने महिला से सामूहिक गैंगरेप और अपहरण के फरार आरोपी सुमेर और संजय को गिरफ्तार किया है। रानोली थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया है कि परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी बहू कुछ रिश्तेदारों के साथ देवर की शादी के लिए कार्ड बांटने के लिए गई हुई थी। इस दौरान रास्ते में एक कैंपर और थार गाड़ी में एक सवार बदमाशों ने मारपीट की, फिर उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए। आरोपियों ने महिला के फोन से परिवादी को फोन करके लाखों रुपए की फिरौती की मांग की। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। गिरफ्तार आरोपी सुमेर सिंह आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने ग्राम पंचायत पांडोली में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। राज्य मंत्री जड़ावत ने कहा कि गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए महंगाई की तपिश में शीतलता प्रदान कर रही है। कैंपों में आने वाले लोग खुशियों से झोली भरकर अपने घर लौट रहे हैं। उनके खिले हुए चेहरे इस अनूठी पहल की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नागौर दौरा आज है। देखिए, मौलासर में आज विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मौलासर में महंगाई राहत कैंप शिविर का निरीक्षण करेंगे, लाभार्थियों को गारंटी कार्ड देंगे। सीएम किसान सम्मेलन को भी इस दौरान मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम अशोक गहलोत। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर सीएम गहलोत का एक ट्वीट सामने आया है। उड़ान योजना का जिक्र उन्होंने किया है और लिखा है #राजस्थान की बेटियों की उड़ान। प्रत्येक माह सभी महिलाओं को निःशुल्क 12 सैनिटरी पैड प्रदान करना महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के हमारे प्रण का प्रमाण है। हमारा आग्रह कि जागरूकता के साथ साथ मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर हमारे इस संकल्प को मजबूती देते हुए चिरंजीवी राजस्थान के स्वप्न को मूर्त रूप देने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। ये बात यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लोगों से की। ट्वीट मुख्यमंत्री का हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट इस वक्त आपके सामने। प्रत्येक महीने सभी महिलाओं को 12 सैनिटरी पैड देने के बाद निःशुल्क
सीएम गहलोत ने यहाँ पर की है और बताया है कि किस तरीके से उड़ान योजना जो है वो ज़मीन पर नज़र आ रही है। राजस्थान की बेटियों की उड़ान सम्मान, इसकी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में की है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है किस तरीके से मासिक धर्म स्वच्छता पर हम काम कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार का विषय है कि राज्य की आबादी को पूरा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है। ममता भूपेश ने बताया है कि एम शक्ति उड़ान योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि आधी आबादी को उसके स्वास्थ्य का पूरा अधिकार मिले और आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, माहवारी स्वच्छता नहीं रखना एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हम सब लोगों के सामने है। एम शक्ति उड़ान योजना हम लोगों ने प्रारंभ की और मैं समझती हूँ कि पिछले 2 वर्षों में हमने धीरे धीरे फेज वाइज इस योजना को राजस्थान के संपूर्ण जगह में, संपूर्ण जिलों में, संपूर्ण ब्लॉकों में ले जाने का प्रयास किया। बढ़ेंगे आगे। मरुधरा में जून की गर्मी से जल संकट की स्थिति नहीं बिगड़ेगी क्योंकि बांधों में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पानी है। इसीलिए इस साल पेयजल को लेकर बेहतर स्थिति रहने वाली। हालांकि वैसे भी मई के महीने में बारिश होने से बांधों में पानी की आवक दर्ज की गई है। प्रदेश में जून में जलाने वाली गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की निगाहें बांधों पर टिकी हुई है। लेकिन इस गर्मी में राहत की खबर यह है कि पिछले साल के मुकाबले 22 प्रमुख बांधों में 16% पानी ज्यादा है। 2022 में मई में प्रमुख बांधों में 45% पानी था, लेकिन इस साल 61% से ज्यादा पानी है। यानी जून की जलाने वाली गर्मी में इन बांधों से प्रदेश की जनता को राहत मिल पाएगी। हमारा केवल एक संभाग जो जोधपुर संभाग है उसमें ज़रूर हमारे को पानी की कमी महसूस हो रही है। बाकी हमारा जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हमारी पोजीशन ठीक है। आगामी मानसून तक माने या हम उसके आगे कुछ बढ़ जाने पर भी हमारे पास में पानी अवेलेबल रहेगा। आपको बताते हैं कि प्रदेश के प्रमुख बांधों में पानी की स्थिति कैसी है। कोटा बैराज 99.56%, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर 86.11%, टोंक बीसलपुर बांध 60.56%, डूंगरपुर सोम कमला अंबा 61.38%, बांधों का 99% पानी बर्बाद। प्रदेश के 716 बांधों में 420 बांध बिल्कुल खाली हैं। भीषण गर्मी के कारण बांधों का पानी सूख जाता है। 32 साल से जल शोध पर लगे जल वैज्ञानिक श्याम सुंदर राठी का कहना है कि बांधों का केवल 1% पानी ही काम आ पाता है, बाकी 99% पेयजल बर्बाद हो रहा है। इसलिए सरकार को मल्टी स्टोरेज डिस्टेंस टैंक बनानी चाहिए जिससे 100% पानी का उपयोग किया जा सके। इससे बाढ़ प्रभावित इलाके भी सेफ रहेंगे और पानी की बचत भी हो सकेगी। इस संबंध में सरकार को पत्र भी लिखा गया है। एक बांध में जितना पानी आता है, स्टोरेज क्षमता है, उससे लगभग 4-5 गुना पानी और भी मिलता है हमें, क्योंकि नदी तो 12 महीने बहती है। तो वो पानी सारा का सारा बांध व्यवस्था ख़त्म कर रही है। हमें बांध व्यवस्था से सिर्फ 0.5% पानी ही मिल रहा है। यही हमारी मूल समस्या और जल समस्या का कारण है। लेकिन फिलहाल जल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की नजरें बांधों पर टिकी है। उम्मीद है इस गर्मी में पिछले सालों के मुकाबले पानी की समस्या कम होगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।
चाकसू में नेशनल हाईवे 52 पर एक बाइक ने पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब टक्कर के बाद बाइक सवार बाइक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने मृतक के शव को हाईवे पर रख दिया, जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया। जाम की स्थिति बन गई। पुलिस पहुंची, समझाइश हुई, जाम खुलवाया गया। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। कांकरोली थानाधिकारी दुर्गा प्रसाद दागीज के नेतृत्व में 18 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम ने थाना इलाके में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को बालास नदी, पीपली, आचार्यमन नदी में बजरी का खनन करते 2 पोकलैंड मशीन मिली। साथ ही पास ही 200 टन बजरी का अवैध स्टॉक भी मिला है। इस तरीके से भाटोली बनास नदी पुलिया के पास से एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर भी पकड़ा गया। राजसमंद के उलपुरा में एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा हुआ माल बरामद कर लिया है। 10 मई को सोसर भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने उनके गले में सोने के आभूषण छीन लिए। पुलिस ने जांच के लिए टीम गठित की। लूटपाट करने वाले आरोपियों को पहचान करते हुए रविंद्र उर्फ भमसा, रोशन लाल, किशन लाल को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। में से 5-6 हज़ार रुपये और सोशल भाई के साथ लूट की घटना कारित कर रामनगर मादलिया उनका लूट कर लेके चले। टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए कैमरों को देखते हुए अपने मुखबिर तंत्र से सूचनाएं संकलित कर 3 जनों को डिटेन किया, जिसमें रविंद्र सिंह ओलपुरा, रोशन सालवी टोकरा और किशन लाल है रायपुर, तीनों को डिटेन कर पूछताछ की गई, जिस पर उनसे लूटा गया माल व घटनाप्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देशन में यूआईटी की जमीनों से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया और करीब 55 बीघा जमीन मुक्त कराई गई। बाजार में कीमत 100 करोड़ है। यूआईटी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। यूआईटी ने जेसीबी की सहायता से कच्चे अतिक्रमण हटवा दिए। जमीन पर भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने प्लॉटिंग कर रखी थी, जिससे यूआईटी अलवर के जेसीबी के दस्ते के साथ अतिक्रमण तोड़वाया गया। दूसरी कार्रवाई में केमाला गांव में 10 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में यूआईटी ने कच्चे रोड 4 दीवारी को तोड़कर समतल किया। यहाँ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रखी थी। न्यास अलवर की साकेत नगर योजना, जो न्यास की अवापसुदा योजना है, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग करके और बाउंड्रीज बना के अतिक्रमण कर लिया था। और इसी अतिक्रमण को और अवैध निर्माण को आज नगर विकास न्यास के दस्ते के द्वारा हटाया गया है। लगभग 50 से 55 बीघा जमीन थी, जिस पर लोगों ने अलग अलग टुकड़ों में पैचेज में अतिक्रमण कर लिया था। आज उनकी बाउंड्रीज़ को और वो जो रोड डाले हुए थे उन सबको उखाड़ के अतिक्रमण हटा दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र के हाजीवास, कांटी आदि गांव में इन दिनों एक पैंथर का खौफ है। पैंथर लगातार पशुओं की जान ले रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों को पशुओं को पैंथर अपना निवाला बना रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पूरा मामला है कि आज भैरवलाल कीर का फोन आया मेरे पास कि मेरी गाय को किसी ने हमला कर दिया है और ख़त्म भी हो चुकी है। और मैं और गांव वाले 2-5 आदमी साथ में आके देखा तो गाय के बिल्कुल यानी कि जो कंठ के बिल्कुल गला होता है उसको दबा के उन्होंने ये कर दिया था। और वन विभाग से मैं हमारी यही है कि सतर्क रह के इन जानवरों को कैसे न कैसे काबू में करें, वरना आने वाले टाइम में क्या पता ये गाँव भी पास में यहाँ पर हमला कर सकते हैं कभी। उनियारा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एसीबी ने नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी लाखन सिंह को 4000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। परिवादी के द्वारा एसीबी में परिवाद दिया गया था कि उनियारा नगर पालिका में गणतंत्र दिवस पर उसके द्वारा मिठाई दी गई थी, जिसकी राशि करीब 80,000 है। इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है।